हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अपना सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप सभी को पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी ने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, अल्टीमेटली नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे और आप लोग एक रूटीन बनाइए कि लगभग एक हफ्ते बाद मुझे फिर से ये एक वीडियो देखनी है। कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई से भी चैप्टर की एक सेलेक्ट कर लीजिए। और ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है, ये जितने भी सब्जेक्ट आप लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, ये उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए है कि आपको उन्हें वीकली बेसिस पे या तो रिवीजन करना चाहिए उन टॉपिक्स का, या फिर आप 3 दिन के गैप में, 5 दिन के गैप में। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है स्टूडेंट, जैसे आपको पसंद हो वैसे कीजिए। पर एक बार जो पढ़ लिया उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, रिवीजन तो बॉस बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो साथ ही साथ रिवीजन भी करेंगे और नोट्स भी देखेंगे। तो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है पहला पार्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वहाँ जाइए और उस वीडियो को देखिए जो हमारी एल्कीन से थी। सेकंड, अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स देखेंगे आज कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है स्टूडेंट, किससे देखेंगे हम? कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से। तो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको पता है स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं दोनों, क्योंकि इनमें ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसलिए इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट इनकी कैसी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखनी है इसमें, वो देखनी है बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। कीटोन्स और एल्डिहाइड के रिडक्शन से स्टूडेंट हमारे पास क्या बन सकता है? अल्कोहल मिल सकता है हमें। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी सा एक मेथड है। और ये जो रिएक्शन है ये आपकी आगे जो एल्डिहाइड में हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम ये पढ़ते हैं, अल्कोहल्स में भी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको रिएजेंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम करते क्या है स्टूडेंट कि जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे वो कीटोन है या एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन्स हैं या फिर एल्डिहाइड है, इनमें हम जिन रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं वो रिएजेंट आपको याद रखने हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पर प्लेटिनम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पैलेडियम का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम स्टूडेंट। ठीक है, और NaBH4 हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ब्रोमोहाइड्राइड, सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, LiAlH4। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रख लेने हैं, ये क्या क्या? पैलेडियम और प्लेटिनम और निकेल और NaBH4, सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट और LiAlH4, जो कि हमारा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये रिएजेंट्स आपको स्टूडेंट याद रखने हैं। इन रिएजेंट्स को अगर हम यूज़ करें कीटोन और एल्डिहाइड के साथ, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ये रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, रिडक्शन कहलाता है। और क्योंकि हम ये कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैटालिटिक रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसकी रेस्पेक्टिव इक्वेशन देख लेते हैं। रिएजेंट आपको याद रखने हैं, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेस्पेक्टिव इक्वेशन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, RCHO, ये ग्रुप आपको पता है, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड है, हमें क्या करना है? इसको रिएजेंट यूज़ करना है, कोई सा भी कर लीजिए। सपोज मैंने PD यूज़ कर लिया, राइट। अब मुझे क्या कराना होता है? इसका रिडक्शन करना है। और रिडक्शन में और किसकी ज़रूरत पड़ती है? हाइड्रोजन की, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर H2 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे और ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा हमारे रेस्पेक्टिव अल्कोहल में। ठीक है स्टूडेंट, आप इस इक्वेशन को समझने के लिए
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2H2 2H, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है CHO आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाके इस पे अटैच हो जाएगा तो ये आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन हमारा इधर आ जाएगा कार्बन पे, तो ये हमारे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे CH2। तो इस तरीके से हमारा ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और एल्डिहाइड में जनरली आप इसी फैशन में करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे, क्या C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसको आप ऐसे रब कर सकते हैं दिमाग में, यहाँ बॉन्ड दे सकते हैं, और जो भी ग्रुप होंगे तोड़ के एक यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पर, और यहाँ ऑलरेडी एक H था तो 2H हो गए, R हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एल्डिहाइड का हम ऐसे करेंगे रिडक्शन, और एक एग्जांपल हम कीटोन का भी ले लेते हैं इसमें, RC डबल बॉन्ड O R या फिर R डैश कुछ भी ले लीजिए, ये कीटोन है, ठीक है स्टूडेंट। कीटोन और एल्डिहाइड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एल्डिहाइड में हमारा जो एक कार्बोनिल ग्रुप है ये लास्ट में आता है, लास्ट में आने का मतलब इसके इधर कोई कार्बन नहीं होता, लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू में भी कार्बन्स होते हैं हमारे, तो ये कीटोन ग्रुप की पहचान है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसे डिफरेंस देखेंगे आप लोग। तो ये हमारा कीटोन है सपोज गाइज, और यहाँ पर मुझे कोई भी एक रिएजेंट ले लेना है अपना जो मुझे रिड्यूसिंग में हेल्प करे। तो सपोज मैंने NaBH4 ले लिया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो NaBH4 लेंगे तो ये अब किस तरीके से रिएक्शन होगी, तो देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा NaBH4, तो रिडक्शन करेंगे हम यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा CH R डैश और OH, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हमारा ये रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर इस कीटोन का अल्कोहल में। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे थे, जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे थे तो हमें मिल रहा था प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब देखिए ये कीटोन का कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल, बिल्कुल सही। तो आप याद रखेंगे, इसको नोट बना लेंगे कि कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो अगर आपको कभी अल्कोहल बनाना हुआ सेकेंडरी तो आप किसका रिडक्शन करवाएंगे, कीटोन का, ठीक है स्टूडेंट। और यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिएगा तो किसका रिडक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड का, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहली चीज़ यही है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन से आपका अल्कोहल बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अब रिएजेंट आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी है रिडक्शन ही करवाना है हमें, किन का, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ एस्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। एस्टर आपको पता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स को रिएक्ट करते हैं एक साथ तो हमारा एस्टर फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एस्टर फॉर्म होता है। उसी एस्टर को अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही ये 2 कंपाउंड्स भी आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा अगर देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है COOH, ठीक है, इधर R ग्रुप आ सकता है कुछ भी, और तो ये कार्बोनिल आ गया देखिए हमारा। और एस्टर जो हमारा होता है, एस्टर में हमारा C डबल बॉन्ड O R डैश, और इधर R हो सकता है, सेम भी डिफरेंट भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एस्टर है बीच में, और ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो स्टूडेंट ये भी कार्बोनिल ग्रुप की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड है ये भी। तो अब हमें रिडक्शन करना है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम करेंगे तो हमें अल्कोहल कैसे मिलेगा, देखते हैं। तो आपको यहाँ पर रिएजेंट यूज़ रखना है, रिएजेंट आपको याद रखने हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो आप रिड्यूसिंग एजेंट में आप यहाँ LiAlH4 यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अभी हमने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में भी आपको ये रिएजेंट बताया था, राइट। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में ये स्पेसिफिक है स्टूडेंट, आपको यही यूज़ करना है क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप याद रखेंगे LiAlH4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टूडेंट वाटर लेते हैं, वाटर के साथ हम की प्रेजेंस में इसको LiAlH4 से रिएक्ट कराते हैं और इसका रिडक्शन करवाते हैं COOH का, जो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन कराते हैं तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपका अल्कोहल में, ठीक है स्टूडेंट। और जैसे कि अभी मैंने समझाया भी था आपको, ये कार्बोनिल ग्रुप है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर यहाँ से हम समझ सकते हैं ये OH है, H इधर से इधर गया और एक ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये अल्कोहल बन गया। तो आई होप स्टूडेंट सभी को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ R की जगह। तो सबसे पहला यही है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि हमारा होगा एस्टर से, ठीक है स्टूडेंट। तो एस्टर से देखिए, जो ये LiAlH4 है, यहाँ पर एक और पॉइंट है नोट करने वाला, जो ये LiAlH4 होता है ये स्टूडेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे जनरली यूज़ नहीं करते क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ना कन्वर्ट करके, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम ना करके, बल्कि हम किसका रिडक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, एस्टर्स का, ठीक है स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, एस्टर का रिडक्शन करवाते हैं। तो जैसे हमारे पास एस्टर फॉर्म हुआ कोई भी, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एस्टर है, ठीक है स्टूडेंट, ये कोई एस्टर है। तो बस इस एस्टर का हमें H2 और एक कैटलिस्ट ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, निकल वगैरह कोई सा भी एक कैटलिस्ट लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें हमारा अल्कोहल दे देगा, ठीक है स्टूडेंट। बात वही है, बना अल्कोहल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमें चीप पड़ता है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें LiAlH4 की ज़रूरत पड़ती है। तो LiAlH4 काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ये एस्टर होते हैं इनसे हम बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो और यहाँ पर एक और भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ये एस्टर जो है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर बनाना चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक से पहले आपको ये एस्टर बनाना पड़ेगा, जैसे RCOOH। तो इसको आप रिएक्ट करा देंगे, यहाँ पर हम इसको R-OH और H+ इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक हमारा एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इस एस्टर को आप H2 से रिएक्ट करा के इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एस्टर आप कार्बोक्सिलिक से करना चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक से पहले आप एस्टर बनाइए और एस्टर से फिर आपको H2 और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबने ये क्लास 10 में देखी भी हुई है, इस रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन मतलब इस रिएक्शन में हम करते क्या हैं कि कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ये वहीं से आ रखा है ये एसिड आयन, और हम इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल के साथ ट्रीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, तो ये हमारा क्या देगा, एस्टर, और फिर एस्टर से ये H2 और ये फॉर्म हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट सभी को ये बात समझ आ गई होगी बड़े अच्छे से। तो स्टूडेंट कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे यही दो रिडक्शन आते हैं, एक तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और दूसरा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। इन दो तरीकों से हम हमारा जो अल्कोहल है उसको बना सकते हैं। अब एक फाइनल मेथड देखेंगे इसमें, जो कि है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके, ठीक है स्टूडेंट। देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके, इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा स्टूडेंट, इसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा होता क्या है स्टूडेंट, RMgX, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैग्नीशियम कोई भी हैलाइड हो सकता है यहाँ पर, और आगे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। RMgX इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप याद रखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वर्क करने के लिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस मस्ट है।
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो एल्डिहाइड ग्रुप ले लेंगे कोई सा भी, और बेसिक हम कीटोन भी रखेंगे यहाँ पे। पहले हम एल्डिहाइड से देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये रहा हमारा एल्डिहाइड, इसको रिएक्ट कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, और ये जो R डैश ग्रुप होता है ये आपका इस कार्बन पे अटैच होता है, ये जो MgX है ये आपका इस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो गई यहाँ तक। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा स्टूडेंट, RCH, और ये R डैश इस कार्बन पे ही चला गया, और यहाँ पर ऊपर इस ऑक्सीजन के साथ हमारा MgX आ गया, तो OMgX यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम वाटर से करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे। तो वाटर में ये OH है और ये H+ है, तो होता क्या है स्टूडेंट कि ये H+ यहाँ आ जाता है इस ऑक्सीजन पे, और जो ये MgX है ये इस OH के साथ अटैच होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वाटर के साथ हमें H+ भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब Mg और X और OH, ये जो OH ग्रुप था ये इस पे आ गया, ये रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा क्या बच जाता है, अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा अल्कोहल बच गया। कहने का मतलब यहाँ से MgX चला गया और यहाँ से OH चला गया। ठीक है स्टूडेंट, और जो ये वाला H था ये यहाँ पे जाके चिपक गया, तो ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, एक बार देख लेंगे फिर से। एल्डिहाइड, सबसे पहले एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आपको पता है ये RMgX है, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, R+ यहाँ कार्बन पे, MgX ऑक्सीजन पे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस मस्ट है, क्योंकि बिना ड्राई ईथर के ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा ये RMgX, ये MgX इस पे ज्वाइन हो जाएगा और ये यहाँ। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे, वाटर में यहाँ H+ इस O पे आ जाएगा, और यहाँ से MgX और OH ये रिमूव हो जाएगा, और ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसी की जगह मैं आपका कीटोन लेता हूँ। ठीक है, अब कीटोन को करा के देखते हैं। एल्डिहाइड को तो करा लिया, कीटोन को देखा। तो ये हमारा कीटोन है, इसको हम RMgX से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ड्राई ईथर आपको पता है, और यहाँ पर सिमिलर फैशन में रिएक्शन होगी, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये R यहाँ आएगा, OMgX यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा स्टूडेंट, RC, ये हमारा OMgX बन जाएगा, यहाँ पर हमारा H और R, सॉरी H नहीं, अब की बार यहाँ पर R ग्रुप है, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमें इसकी रिएक्शन वाटर से करानी है। ठीक है, और H+ की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करते ही ये H यहाँ आ जाएगा, ये MgX इस OH के साथ अटैच होके बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा RC, दिस नीचे R, यहाँ OH आ जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं इस कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, यानी ये हमारा कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्शरी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, यदि हमें टर्शरी अल्कोहल बनाना है, टर्शरी अल्कोहल बनाना है, क्या कीजिए, एक कीटोन लीजिए और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराइए और आपको टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। और सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आप एल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे।
इसको एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है काफ़ी बार और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, सपोज मैंने आपको कहा कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल इथेनॉन है, तो सपोज किसी ने स्टूडेंट आपको कहा कि एसीटोन को आप टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, एसीटोन को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो स्टूडेंट देखिए, टर्शरी अल्कोहल बनाना है आपको, किससे? कीटोन से। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है एसीटोन हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम रिएक्ट कराएंगे हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड CH3 ग्रुप ले लेते हैं हम, और MgX की जगह हम ब्रोमाइड ले लेते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस देंगे यहाँ पर स्टूडेंट। आपको पता है ये रिएक्शन किस फैशन में होगी, ये बॉन्ड यहाँ, ये CH3 ग्रुप इस कार्बन पे जाएगा और ये MgBr इस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा COMgX, यहाँ पर R, यहाँ पर हमारा CH3 है तो R ग्रुप हमारा CH3 से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारा CH3 से रिप्लेस हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें इसकी रिएक्शन करानी होती है वाटर से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो हमारा होता क्या है स्टूडेंट, ये जो MgX है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा और ये H हमारा वहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3COH, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। तो ये हमारा बन गया स्टूडेंट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एसीटोन से। तो कीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे तो स्टूडेंट हम लोग इजीली बना देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, नोट कीजिएगा इसे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये जो हमने इस वीडियो में समझा कि कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम अल्कोहल बनाएंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल हम किस तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब स्टूडेंट देखिए, समझ में आना एक अलग बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। तो अब आप क्या कीजिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में, अब आप कोई भी कन्वर्जन उठाइए। ठीक है, इनसे रिलेटेड कन्वर्जन उठाइए जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, और उन कन्वर्जन को आप करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्जन आपसे हो जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्जन में, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, और हम करेंगे क्या कि फिर से एक और जानदार वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे इस टॉपिक से। तो ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 3 में हम आगे बढ़ेंगे अल्कोहल्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए प्रदीप आफ्टर स्कूल। सी यू।